वेलकम टू माय चैनल क्लास 8। हम कर रहे हैं झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स के एमसीक्यूज की तैयारी और आज हम लोग करने वाले हैं टुवर्ड्स एडोलेसेंस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1, द एडोलेसेंस पीरियड इज 14 to 20 years, 10 to 18 years, 11 to 19 years and none of this. The correct answer is 11 to 19 years. Question number 2, larynx is called music box, voice box, respiratory organ, sound box. करेक्ट आंसर इज वॉइस बॉक्स। ये हमारे गले में मौजूद होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट एडोलेसेंट्स अटेन देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड द एज ऑफ 22 to 25 years, 13 to 15 years, 11 to 12 years and D 18 to 19 years. So the correct answer is 18 to 19 years. Question number 4, initially girls grow slower than boys, faster than boys, both of this, none of this. फास्टर दैन बॉयज़, इनिशियली जो गर्ल्स होते हैं वो बॉय से फास्टर ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्यूबर्टी एज इन फीमेल इज 10 to 12 years, 12 to 14 years, 8 to 10 years, 5 to 6 year. प्यूबर्टी वो टाइम है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्टार्ट होते हैं एडोलेसेंस में और ये होता है फीमेल में 10 to 12 years. क्वेश्चन नंबर 6, प्यूबर्टी एज इन मेल इज, मेल की बात अगर हम लोग करें तो 12 to 14 years. Question number 7, thyroxine hormone is produced by thyroxine hormone, adrenal gland, testis, pituitary gland, thyroid gland. ये secrete होता है thyroid gland से। Question number 8, the male hormone is called estrogen, testosterone, thyroxine, insulin hormone. मेल हार्मोन की बात की जा रही है, मीन्स जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देने वाला हार्मोन है उसकी बात की जा रही है और वो है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 9, द फीमेल हार्मोन इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आते हैं, वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजीन हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days, 25 to 30 days, 45 to 50 days, none of this. The correct answer is 28 to 30 days. 28 डे का मोस्टली साइकिल चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 46, मीन्स 23 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर, हमारे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है जिसमें 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, सिर्फ 2 क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 13, द एज ऑफ मेनोपॉज स्टेज इज, मेनोपॉज वो टाइम है जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल में रुक जाता है और वो होता है 45 to 50 years. क्वेश्चन नंबर 14, द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़, जब एग अनफर्टिलाइज है तो सिर्फ उसमें एक एक्स होगा क्योंकि एक एग में एक ही एक्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 15, द फीमेल हैज़ XY क्रोमोसोम, YY, XX क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द गैमेट्स हैव ओनली, गैमेट्स की बात की जा रही है, मीन्स एग और स्पर्म, तो सिर्फ उसमें क्या होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है, 2 सेट्स नहीं होते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गोनैड, मोस्टाच, चेस्ट, टेस्टिस, हेयर। गोनैड्स की बात की जा रही है तो मेल गोनैड्स होता है टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है जो हमारे गले में मौजूद है, बट वो निकलता कब है, आयोडीन के प्रेजेंट में ही वो निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ बेबी, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, हार्मोन, पिट्यूटरी। ऑफ कोर्स क्रोमोसोम determines the sex of the body. Question number 20, pancreas is responsible for maintaining blood pressure, fat metabolism, blood glucose level, electrolyte balance. pancreas से निकलने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन और ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। क्वेश्चन नंबर 21, एडोलेसेंस यूजुअली एंड्स एट विच एज, एडोलेसेंस 18 ईयर्स, 18 to 19 ईयर्स में ये समय क्या होता है, खत्म हो जाता है एडोलेसेंस का टाइम। नंबर 22, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स। वंस अगेन क्वेश्चन सेम है बट तरीका है पूछने का अलग, एस्ट्रोजन हार्मोन। विच इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2 to 7 days, 14 days, 28 to 30 days, 40 weeks. It is 28 to 30 days. Question number 24, reproductive phase in women continues for how many decades?
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फेज, रिप्रोडक्टिव फेज कितने डिकेड्स तक चलता है वीमेन में, वो पूछा गया है। तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है 11 to 12 ईयर्स एंड ख़त्म होता है कब? 45 to 50 ईयर्स। तो इस बीच में 11 to 21 डिकेड, 21 to 32 डिकेड्स, 31 to 43 डिकेड्स एंड 41 to 54 डिकेड्स आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज? पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 26, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड? आयोडीन के प्रेजेंस में ही थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, किससे? थायराइड ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, टेस्टिस, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट्स ऑयल? ऑयल सिक्रीट्स करने वाला ग्लैंड कौन है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, सेबेसियस, एंडोक्राइन ग्लैंड। So what is the correct answer? Sebaceous gland. Question number 29, which of the following is male hormone that is secreted by the testes at the onset of puberty? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो मेल में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मेल हार्मोन है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 30, द फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरीज एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज? फीमेल में कौन होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है? कौन सा हार्मोन सिक्रेट? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रेनालिन एंड टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31, राइट द राइट मील फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ चिप्स, नूडल्स, कोक, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स एंड बर्गर, वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। करेक्ट आंसर क्या होगा? चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इस वक्त हमें क्या लेना चाहिए? हेल्दी डाइट्स लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एडोलेसेंस का जो एज होता है वो ग्रोइंग एज होता है। इसमें आप फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, दोनों रूप से डेवलप करते हैं, तो हमें जो होता है अच्छा डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 32, गॉइटर इज द डिजीज ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, नन ऑफ दिस। गॉइटर में आपका जो गर्दन है, गला, नेक के पास फूल जाता है ना? तो ये है कौन सा? नेक के पास कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33, हार्मोन रीचेस टू डिफरेंट पार्ट विथ लिम्ब, बाय डक्ट्स, विथ ब्लड, नन ऑफ दिस। विथ ब्लड, क्योंकि हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये डक्टलेस ग्लैंड है और अपने सिक्रेशन को ब्लड में ही छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल शुगर इन ब्लड? सेक्स हार्मोन, पैनक्रियाज, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। शुगर कंट्रोल होता है कौन से हार्मोन से? पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले इंसुलिन हार्मोन से। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता वो नहीं सिक्रेट करेगा, और वो नहीं सिक्रेट करेगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? गॉइटर। नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, टीयर, टेंशन? एड्रेनालिन, इंसुलिन, ग्रोथ, थायरोक्सिन। एड्रेनाल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनालिन हार्मोन को हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर हार्मोन ऑफ इमरजेंसी में सिक्रेट होने वाला वो हार्मोन है, तो एड्रेनालिन ये हार्मोन होगा। Question number 37, menarche is beginning of menstrual flow, stoppage of menstrual flow, attachment of embryo with the uterus, none of this. beginning of menstrual flow को कहते हैं हम लोग menarche. Question number 38, menopause. beginning menarche है तो जो menopause हो वो कहलाता है क्या? stoppage of menstrual flow. 39, puberty is the age at which the reproductive system stops, reproductive system becomes functional, person start talking, none of this होगा यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा? reproductive system becomes functional. Question number 40, adolescents should be careful about what they eat because proper diet develops their brain. adolescents को careful रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि प्रॉपर डाइट उसके ब्रेन को डेवलप करता है, दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर डाइट की बहुत ज़रूरत है उनके रैपिड ग्रोथ में जो उनके बॉडी में हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है एडोलेसेंस फील्स हंग्री ऑल द टाइम, एडोलेसेंस को हर समय भूख लगी रहती है। टेस्ट बर्ड आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स, टेस्ट बर्ड वेल डेवलप होते हैं टीनेजर पर। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, प्रॉपर डाइट ज़रूरी है
एडोलेसेंस के टाइम में, क्योंकि ये एज है ग्रोइंग एज। क्वेश्चन नंबर 41, एडम्स एप्पल इज एनलार्ज लेरिंग्स, मेमोरी ग्लैंड, एप्पल ऑफ एडम, रेड एप्पल। ये क्या है? एनलार्ज लेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 42, रिप्रोडक्शन एज इन वीमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 43, which is male gonad? Testis is the male gonad. Question number 44, the period of time, the period of life when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity is called childhood, adolescence, grown up, old age. It is called adolescence. Question number 45, the human body undergoes several changes during adolescence. These changes marks the onset of puberty, prematurity, post-adolescence aging. This answer is puberty. Question number 46, acne and pimples on the face is due to the secretion of bile from liver, oil gland during puberty. Yes, enzyme ये सारे नहीं होंगे. Question number 47, when a sperm containing Y chromosomes fertilize an egg with X chromosome, the zygote develops into a X और Y chromosome मिलेंगे तो क्या होगा? Male. Question number 48, the changes of larva to adult is called metamorphosis. 49, the first menstrual flow is called menarche. The last question, number 50, in male the sex chromosome consists 1X and 1Y chromosome. So do students, प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप क्या कर पाइएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।